इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स यहाँ पर देखेंगे। स्पेलिंग्स के रूल्स और सही उच्चारण के रूल्स दोनों में ही आपकी हेल्प करेंगे और इंग्लिश के वर्ड्स यानी इंग्लिश की सही स्पेलिंग्स को पढ़ने और लिखने में दोनों में हेल्प करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज जो देखने वाले हैं आप रूल्स स्पेलिंग्स के, उच्चारण के कह सकते हैं, या सही अंग्रेज़ी के शब्द लिखने के। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है एस को स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन परेशानी होती है एस को कौन सी स्पेलिंग्स में हम ज़ करके प्रोनाउंस करें। ये ज के नीचे बिंदी लग जाती है तो ज़ इसका उच्चारण रहता है, तो ये वाला रूल देखेंगे। और जी को हम कब तो ग प्रोनाउंस करें और कब हम जी को ज प्रोनाउंस करें। टी एच का साउंड थ भी रहता है और टी एच का साउंड द भी रहता है, तो कौन से नियम हैं, कौन सी रूल से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेटर एस के उच्चारण के नियम। लेटर एस जो है इसके दो उच्चारण रहते हैं। बेसिक जो उच्चारण है वो है स। क्या है, एक तो स साउंड है जैसे कि सिट में है, सिट में है, और भी कई स्पेलिंग्स है एस वाली, स साउंड वाली आप इजीली पहचान जाते हैं और लिख देते हैं। लेकिन ज साउंड वाली जो स्पेलिंग्स है कब हम उनको किस तरीके से सही तरीके से प्रोनाउंस करें, तो कौन से रूल है। जैसे यहाँ पर भी एस है, एस के बाद में वाई है, तो इसको हम ई सी नहीं पढ़ रहे हैं, ईजी पढ़ रहे हैं। तो ये हम कैसे पहचानें कि एस को ज कब प्रोनाउंस करें। तो इसके रूल देखें। एस को ज पढ़ने के दो नियम हैं। रूल नंबर 1 है कि किसी वर्ड में एस से पहले वाउल जो है, वाउल लेटर्स आपको पता होने चाहिए, पांचों हैं, ए ई आई ओ यू आई। तब हम एस को ज पढ़ते हैं, यानी एस को ज पढ़ा जाएगा, तब एस को ज पढ़ा जाएगा। कब? एस से पहले वाउल लेटर है, यानी कि एस से पहले इनमें से, इन वाउल लेटर्स में से कोई लेटर है तो हम एस को ज पढ़ेंगे। जैसे कि इन सभी स्पेलिंग्स में यहाँ पर एस से पहले ए है, एस से पहले ए है, एस से पहले आई है, तो सभी में रेड मार्क किया गया है, तो सारे एस से पहले वाउल लेटर है, इन पांचों में से ही है। तब हम एस को ज पढ़ेंगे, न कि एस को स। जैसे कि ईजी ज साउंड आ रहा है। जैसे वॉज, इसको वास नहीं पढ़ेंगे, वॉज। जैसे विजिट है, वी ज साउंड आ रहा है इसके लिए, वी सिट नहीं है। ट्यूसडे ज आता है ट्यूसडे में भी। नोज, इसको नोस नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इसको ज पढ़ते हैं। इसी रूल को ध्यान में रखकर यहाँ पर गिव्स है, गिव्स ज साउंड आ रहा है इसके लिए, इससे पहले ई है, वाउल लेटर है। हिज पढ़ रहे, हिस नहीं पढ़ते, हिज पढ़ा, ऐसे पहले आई है। रोज पढ़ा, रोज इसीलिए नहीं पढ़ते, रोज क्यों पढ़ा, ऐसे पहले ओ है जो कि एक वाउल लेटर है। रूल के अनुसार ऐसे पहले वाउल लेटर्स में से कोई लेटर आ जाएगा तो हम एस को ज पढ़ेंगे। यहाँ पर बिकॉज है, ज साउंड आ रहा है। वाइज, राइज ज साउंड, यूज ज साउंड है इसके लिए। तो एक तो ये रूल है। अगला रूल देख लेते हैं एस को ज पढ़ने का। किसी वर्ड के लास्ट में एस से पहले वॉइस्ड साउंड हो तब हम एस को ज पढ़ेंगे, यानी एस को ज पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वॉइस्ड साउंड क्या होते हैं। एक तो होते हैं वॉइस्ड साउंड्स और एक अनवॉइस्ड होते हैं साउंड। अब हमको यहाँ पर देखना है कि वॉइस्ड साउंड कौन से हैं। जैसे कि वॉइस्ड साउंड ये सारे हैं, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर बी हो गया, और अब हम इसको बी नहीं बोलेंगे, बी का उच्चारण ब रहता है। जैसे डी है तो डी का उच्चारण ड, जी को ग पढ़ेंगे। इसी तरीके से हिंदी में इनका उच्चारण भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बताया है। तो ये जो लेटर्स है बी डी जी वी, जेड इसका साउंड ज, टी एच इसका साउंड द है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जेड और एच इसका भी ज साउंड है। तो ये साउंड के अनुसार ये लेटर्स आप ध्यान में रखें। इनका जो साउंड रहता है वॉइस्ड रहता है। वॉइस्ड का मतलब होता है कि उच्चारण के समय गला जो है वो वाइब्रेट करता है, गले का रोल रहता है। तो ये होते हैं वॉइस्ड साउंड। अब ये कैसे पता चलेगा, स्पेलिंग्स को जब आप प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये स्पेलिंग्स है। जैसे यहाँ पर जी है, जी है। अब यहाँ पर क्या रूल था, ये रूल देखें
कि लास्ट में एस से पहले वॉइस्ड साउंड हो, एस से पहले लास्ट में। तो इसमें देखें लास्ट में एस है और एस से पहले जी है। अब हमको देखना है कि वॉइस्ड साउंड है या नहीं। इसके लिए आपको ये लेटर्स या तो पता रहने चाहिए या फिर आप जैसे प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जी है जो वॉइस्ड साउंड देता है, यानी इसमें गले में वाइब्रेशन रहता है, वाइब्रेट करता है, गले का रोल रहता है। जैसे बैग्स है तो यहाँ पर बैग्स ज साउंड आएगा एस के लिए। बैग्स ग जब पढ़ते हैं यानी जी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं जी का साउंड ग रहता है तो हमारे गले का रोल रहता है। यहाँ पर भी डी है, ड जब पढ़ते हैं तो इसमें गले का रोल रहता है, गला वाइब्रेट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वॉइस्ड साउंड वाले लेटर्स आ रहे हैं। तो एस से पहले लास्ट में एस से पहले तो एस को हम ज पढ़ेंगे। जैसे बैग्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ज सिंग्स, ड्रीम्स, वेयर्स, लर्न्स, कार्स, वर्ड्स, फैंस। तो यहाँ पर सभी में एस है। लास्ट का ये नियम है, यानी वर्ड के लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में आ रहा है एस से पहले एक वॉइस्ड साउंड वाला लेटर। अब ये यहाँ पर वॉइस्ड साउंड यहाँ पर मैंने बता दिया है कौन कौन से हैं यहाँ पर। और जो अनवॉइस्ड होते हैं वो ये वाले लेटर्स होते हैं, जैसे ये पी, टी, के, एफ, टी, एच में यहाँ पर उच्चारण थ रहता है और यहाँ पर द रहता है। फिर ये श, च और ह, यानी ये इनका साउंड है एस एच का, सी एच का और ह का। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। ये जो अनवॉइस्ड साउंड्स होते हैं इसमें जैसे पी है, पी का साउंड प है, इसमें जो है गले का कोई रोल नहीं होता, गला अपना वाइब्रेट नहीं करता, आवाज़ सिर्फ मुंह से निकलती है। तो यहाँ पर ये ज साउंड का दूसरा नियम था। तो इस तरीके से जब भी आप एस को ज पढ़ना चाहेंगे तो ये रूल को ध्यान में रखकर आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, सही उच्चारण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले रूल की तरफ, जो है रूल लेटर जी का। यानी लेटर जी को हम कब तो ज पढ़ें और कब ग पढ़ें, इसका रूल देख लेते हैं। ये साउंड है ग और ये जे लिखा है ये साउंड है ज, यानी ये साउंड के लिए लिखा गया है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर रूल है कि यदि जी के बाद आई, ई या वाई आ जाए तब हम जी को ज पढ़ते हैं या पढ़ा जाएगा। तब जी को पढ़ा जाता है ज। क्या पढ़ा जाता है? ज, यानी कि जी के बाद में आई, जी के बाद में ई या जी के बाद में वाई, इस तरीके से ये तीनों लेटर्स आ जाते हैं आई, ई, वाई, तब हम जी को ज पढ़ते हैं। इन सभी स्पेलिंग्स में देखेंगे जी के बाद में या तो आई है या ई है या वाई है, इसलिए हम जी को ज पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैजिक है, ज पढ़ा, यहाँ पर जायंट है, यहाँ पर ज पढ़ा, यहाँ पर इंजन है, ज पढ़ा, पेज है, लार्ज, जनरल, जिम, एनर्जी, इजिप्ट, यहाँ पर भी जी के बाद में वाई, जी के बाद में ई। तो ये रूल के अनुसार हमने पढ़ा यहाँ पर जी को ज। अगला रूल देख लेते हैं। ये देख लिया आपने कि जी को कब ज पढ़ते हैं। अब अगला रूल देखेंगे कि जी को हम ग कब पढ़ें। यहाँ पर है जब जी के आगे ये तीनों लेटर्स आई, ई, वाई को छोड़कर कोई अन्य कॉन्सोनेंट या इन तीनों को छोड़कर कोई अन्य वाउल लेटर भी हो सकता है, तब हम जी को ग पढ़ेंगे। जैसे इन स्पेलिंग्स में देखेंगे तो जी के बाद में आर है, कोई अन्य कॉन्सोनेंट लेटर है, यहाँ पर भी आर है, एल है, ये भी कॉन्सोनेंट है। जी के बाद में ए है, ये इन तीनों वाउल लेटर्स में से नहीं है, यानी कि आई, ई, वाई में से नहीं है, ये ए है। जी के बाद में एल है, जी के बाद में ओ है, ये ओ वाउल लेटर ये आई और ई में से नहीं है। तो यहाँ पर जी को हम ग पढ़ेंगे। जैसे ग्रेट हो गया, ग्रीन हो गया, ग्लोब हो गया, गैप, ग्लास और गोल। तो यहाँ पर ये तो रहा जी को ग और ज पढ़ने के दो रूल। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ ऐसे स्पेलिंग्स रहेगी हर एक रूल के साथ जो रूल को फॉलो नहीं करती है, वहाँ पर आप उनको ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जी के बाद में आई है, गिव, यानी जी को हम ग पढ़ रहे हैं, आई है, तब भी रूल में ऐसा था कि आई, ई, वाई इनको छोड़ कर, लेकिन यहाँ पर है
इनको छोड़कर अगर कॉन्सोनेंट आए या कोई अन्य लेटर वाउल लेटर आए तो हम जी को ग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आई आ रहा है गिव में, तब भी हम जी को ग पढ़ रहे हैं। सेम ऐसा इन सभी स्पेलिंग्स में है। इसको गेट पढ़ रहे हैं, गर्ल पढ़ रहे हैं, टाइगर, बिगिन हो गया, फॉरगिव हो गया। तो ऐसे ही कई सारी स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी। मोस्टली तो रूल्स को फॉलो करेगी, लेकिन कुछ एक स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करती है। एक्सेप्शंस रहेंगे, अपवाद रहेंगे। तो चलिए, ये तो था जी को पढ़ने का रूल। अब अगला रूल हम देखेंगे टी एच वाला, यानी कि टी एच को कब हम थ पढ़ें और टी एच को कब हम द पढ़ें। यहाँ पर टी एच के दो साउंड है, एक तो द और एक थ। जैसे कि दिस है, दिस में हम टी एच का साउंड द आ रहा है। जैसे थिन है, यहाँ पर टी एच का साउंड थ आ रहा है। ये जो द आता है इसको वॉइस्ड साउंड कहते हैं, अनवॉइस्ड साउंड होता है ये थ वाला। ये वॉइस्ड और अनवॉइस्ड अभी मैंने आपको बताए थे, कुछ लेटर्स जो थे जहाँ पर आपके गले का रोल रहता है और जहाँ पर सिर्फ आपके मुंह का रोल रहता है अनवॉइस्ड वाले में, जो अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो चलिए अब रूल देख लेते हैं कि किसी इंग्लिश के शब्द में जैसे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव हो। अब ये पता होना चाहिए कि नाउन संज्ञा, क्रिया, एडवर्ब और एडजेक्टिव विशेषण और क्रिया विशेषण हिंदी में कहें तो इनमें टी एच को थ पढ़ा जाएगा। अगर ये सब आ जाते हैं तो यहाँ पर जैसे बात करेंगे, ये थर्सडे, थ्रो, ये थिक, थ्रो फेंकना, ये एक वर्ब है। थिक मोटा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। यहाँ पर थर्सडे नाउन है, थिन पतला एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इस तरीके से 3 और 13, तो ये जो है या तो एडजेक्टिव है या नाउन है, वर्ब है। ठीक है, तो ऐसे वाले वर्ड्स में, ऐसे वाले इंग्लिश के शब्दों में, वर्ड्स में हम टी एच को थ पढ़ेंगे, टी एच को थ पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वे शब्द जो इंग्लिश के ग्रामर में एक वाक्य को सही तरीके से लिखने में मदद करते हैं, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं, उनके साथ जब टी एच आएगा ना तो वो द साउंड का प्रोड्यूस होगा, यानी द साउंड देगा, द साउंड का यूज़ होगा, द साउंड पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे दिस, दैट, दो, दीज या दोज, तो यहाँ पर सब में द पढ़ा जा रहा है। इनका इस्तेमाल हम, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में, इनका इस्तेमाल हम एक वाक्य को बनाने में करते हैं सही तरीके से, प्रॉपर ग्रामर, कोई ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो, ऐसा वाक्य बनाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे दोज, देम, दे, यहाँ पर फिर से ये देम है, दो, और यहाँ पर है देयर, ये दोज है और ये दो है। तो यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ अगर टी एच आता है इन स्पेलिंग्स में तो हम द पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर हार्ड लगे कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। ऐसे वाले शब्दों में जो किसी का नाम हो, जो किसी की विशेषता बताए, ऐसे वाले शब्दों में टी एच को हम थ पढ़ेंगे, या कोई क्रिया हो तो हम थ पढ़ेंगे। लेकिन कोई एक सेंटेंस को प्रॉपर सही तरीके से बनाया जाता है इंग्लिश की ग्रामर में, तो वहाँ पर जैसे दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज़ किया जाता है। डैम, दे, ये प्रोनाउन होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर टी एच को द पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, जब किसी वर्ड में, अगला नियम है कि जब किसी वर्ड में टू वाउल के बीच में टी एच आएगा तब हम द, तब टी एच को द पढ़ा जाएगा। यानी कैसे, जैसे कि ये टी एच मिडल में आएगा, ठीक है, मिडल में आएगा, ये टी एच सभी में मिडल में है, बीच में है। टी एच के दोनों तरफ दो वाउल है, यानी कि ओ है इस तरफ और यहाँ पर देखेंगे तो ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। सभी में ऐसा है कि टी एच मिडल में है, बीच में है, और टी एच के दोनों तरफ, दोनों साइड में क्या है, वाउल लेटर है, दो वाउल लेटर है। तो ऐसे में टी एच को हम द पढ़ेंगे, जैसे मदर, विदर, फादर, टुगेदर, वेदर, गैदर। यहाँ गैथर, थ नहीं पढ़ रहे हैं, द पढ़ रहे हैं, यानी टी एच मिडल में, दोनों तरफ वाउल लेटर। अगला रूल देखिए, लेकिन किसी शब्द में एक वाउल के बाद में कॉन्सोनेंट से पहले टी एच आए तब हम टी एच को थ पढ़ेंगे। कैसे, स्पेलिंग्स देखिए, यानी कि यहाँ पर टी एच है, पहले वाले में हमने देखा कि जैसे यू है, यहाँ पर टी एच बीच में आ रहा है, फिर ये एफ की जगह भी एक वाउल लेटर होना चाहिए। लेकिन टी एच किसी
दोनों तरफ वाउल लेटर नहीं होगा। टी एच है एक कॉन्सोनेंट से पहले, एक व्यंजन से पहले आए, फिर एक वाउल लेटर है, तो यहाँ पर एफ एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तब हम टी एच को थ पढ़ेंगे। जैसे यूथफुल पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर भी टूथ पिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखें तो पी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले टी एच आया है और यहाँ पर एक वाउल लेटर है, तो टी एच को हमने थ पढ़ा। टूथ पिक, यहाँ पर देखेंगे बाथ टब और बाथरूम, यानी टी एच के दोनों तरफ की बात करें, पहले तो वाउल लेटर था, लेकिन यहाँ पर टी एच जो है एक कॉन्सोनेंट से पहले आया है, यानी टी एक कॉन्सोनेंट है और फिर एक वाउल लेटर इससे पहले आया है, तो ऐसे में टी एच को हम थ पढ़ेंगे। बाथरूम इस तरीके से, या बाथ टब, तो यहाँ पर टी एच को थ पढ़ा जा रहा है। तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, किसी शब्द के लास्ट में टी एच के बाद ई आएगा, तब हम टी एच को द पढ़ेंगे। अगर आप सीधी सी बात करें तो लास्ट में टी एच ई आ जाए, तब हम टी एच ई रहेगा, तो टी एच को हम द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। ई तो वैसे भी साइलेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे इसको हम बाथ नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बेद द पढ़ेंगे, यानी टी एच का द साउंड रहेगा। इसको ब्रीथ नहीं पढ़ेंगे, ब्रीद पढ़ेंगे, ब्रीद द साउंड रहेगा टी एच का। आगे देखते हैं कि अधिकतर शब्दों में, यानी मोस्टली ऐसा रहेगा, यदि किसी शब्द के आखिर में टी एच आएगा तो टी एच को थ पढ़ा जाएगा, यानी ज़्यादातर ऐसा रहेगा कि लास्ट में टी एच रहेगा तो टी एच को थ पढ़ा जाएगा। जैसे बाथ, टूथ, पाथ, क्लोथ, बोथ, अर्थ। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर ई लगा रहता तो इसको हम बाथ नहीं बेद पढ़ते और टी एच का उच्चारण द रहता है। ये इससे पहले वाला रूल आ गया कि टी एच ई के बाद में ई। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम ई लिखते तो हम क्लोथ नहीं पढ़ते, हम क्लोथ द पढ़ते टी एच को। तो इस तरीके से ये रूल था कि लास्ट में अधिकतर स्पेलिंग्स में टी एच रहेगा, आखिर में वर्ड के किसी इंग्लिश के स्पेलिंग में तो टी एच को थ पढ़ेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद भी रहते हैं, वो स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करती। जैसे विद है और पैथेटिक है, विद द पढ़ा जा रहा है, लास्ट में आ रहा है तो भी हम द पढ़ रहे हैं। और पहले हमने रूल देखा था कि मिडल में, बीच में आएगा और दोनों तरफ क्या रहेंगे? दो वाउल लेटर रहेंगे, तो ए भी है ई भी है, लेकिन फिर भी हम पैथेटिक थ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या था? दोनों तरफ अगर जो है वाउल लेटर रहेगा तो हम टी एच को द पढ़ेंगे। ये रहा रूल कि हम टी एच को यहाँ पर देखें द पढ़ेंगे, जैसे मदर, फादर, वेदर। लेकिन यहाँ पैथेटिक है, टी एच को थ पढ़ रहे हैं हम इसमें, पैथेटिक में। तो स्पेलिंग्स में, कुछ स्पेलिंग्स में जो है अपवाद भी रहेगा, मतलब कि वहाँ पर रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन अधिकतर जो है स्पेलिंग्स रूल को फॉलो करती है। तो यहाँ पर आज कंप्लीट हो गए जो भी उच्चारण के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स मैंने बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण की क्लास में।